आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। यहाँ के वोटरों से हम जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के वो वोटिंग कर रहे हैं। बहन जी, क्या नाम आपका? सरोज। सरोज, कहाँ से हैं आप? धौलाना से। धौलाना से। तो आप आज मतदान है, तो किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया है आपने? गरीब आदमियों को रोज मिलनी चाहिए और उनको महंगाई कम होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, इसलिए हमने ये वोटिंग की है। तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? हमारी तरफ से तो मोदी जी हों तो अच्छा है। 2024 के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग की है? भाई साहब, क्या नाम आपका? मोहम्मद नौशाद अंसारी। भाई ये बताओ कि किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग की आपने? भाई साहब, वोटिंग की है हमने महंगाई को देख के। सिलेंडर था राहुल गांधी के राज में 260 रुपए का, और अब है सिलेंडर 900 रुपए का, 950 रुपए का। गरीब आदमी कहाँ तक की मेहनत करेगा? नो तो बता दो हमें। हम परेशान आगे ज्यादा अखिलेश भैया राहुल गांधी का इनका समर्थन एक साथ है, तो हम राहुल गांधी को जिताना चाहते हैं। वोटर हैं हमारे साथ, इन वोटरों से हम जानेंगे कि 2024 के चुनाव में ये क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या किसकी सरकार चाहते हैं, और ये मतदान करके आए किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया। भाई साहब, क्या नाम आपका? मोहम्मद कासिम। कासिम भाई, आप मतदान हुआ है आज, किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया है? बेरोजगारी पर। बेरोजगारी के मुद्दा। जी जी, तो बदलाव चाहते हो? जी बिल्कुल। आपका क्या कहना है? मोहम्मद इसरार। तो बदलाव चाहते हो? हाँ बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। लेकर के वोटिंग की आपने? हम मुद्दा लेके ये है बीजेपी 150 से नीचे आएगी जी। बहुत तो बुरा। बदलाव चाहते हो? बिल्कुल चाहते हैं जी। तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? हम राहुल गांधी को बनाएंगे। राहुल गांधी जी। आपका क्या कहना है जी? मेरा कहना यह है कि शिक्षा, रोजगार और विकास, पूरी पब्लिक की कमर टूट गई है। ना इस राशन से बात बनेगी, रोजगार से और शिक्षा से और विकास से बात बनेगी। तो हम यही चाहते हैं सभी से, भाई हम भी बीजेपी को सपोर्ट करते थे और करें ही, बाकी अब क्या करें, मजबूरी है। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर हर चीज़ पर आफत आ रही है, किताब कापी इतनी महंगी हो चुकी हैं। तो हम एक बदलाव चाहते हैं कि सरकार जो है बदलनी चाहिए। तो किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग की आपने? हमने हर दुखी फैक्ट्रियों से, बेरोजगारी, विकास, ये राशन की फ्री की जरूरत नहीं है हमें। राशन सिलेंडर इतना महंगाई हो गई, तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हर 5 सालों में बदलनी चाहती है, मोदी जी की सरकार चाहती है, और इन्होंने आज मतदान किया है, वोटिंग की है। तो इनसे हम जानेंगे किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया। बहन जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजवती है। राजवती। बहन जी, आप ये बताओ कि किन मुद्दों को लेकर के आपने आज मतदान किया है? ने मायावती को। हाँ, हमें रोजगार चाहिए, हमें जो राशन वासन नहीं चाहिए। हाँ, हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, कामयाब बने, नौकरी चाह हमें। आपने वोटिंग की है? हमारे बच्चों को कामयाब मिलना चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ लिख के भी इन्हें बर्बाद कर रखे हैं। इन्हें क्या करा हमारे बच्चों के लिए? अरे हम तो कुछ भी करके पेट पाल के चले जाएंगे, हमारे बच्चों को क्या दिखाएंगे हम उन्हें जाकर? हम राशन खा के थोड़ी अपना पेट गुजारा करके चले जाएंगे हैं? अरे आने वाली जनता नो कहेगी माँ बाप मर गए, हमारे हाथ में कटोरा दे गए हैं? उन्हें दिखता नहीं है क्या? हमारा राशन दो आधी किलो देके वो उसकी थाली दे दे है नमक की, क्या सरफ की, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें चाहिए हमारे बच्चों का कानून। हम सबके सामने कह रहे, हमें कोई किसी की डरने की जरूरत नहीं है, हमें ये चाहिए महंगाई कम। अरे महंगाई कम करो। अरे कोई तो है 100 की चीज खाने लायक, कोई एक की भी नहीं है खाने लायक, उसे एक को 20 लाख करो जो एक की भी खा ले। मंदाई होगा तो सब गरीब भी खाएंगे, और महंगाई होगी तो मालदार खाएंगे। ऐसा होना चाहिए। तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? वो होना चाहिए जो अच्छा बने, अच्छा ही करे, उसकी गैल जनता की गैल अच्छा ही करेगा तो सब कुछ, सब कोई भी हो जाओ, हमें किसी बात से कोई टेंशन नहीं। तो राशन वाली सरकार नहीं चाहिए? राशन वाली सरकार नहीं चाहिए। कौन सी सरकार चाहिए फिर आपको? हमें चाहिए अच्छाई वाली, जो गरीब को भी, अगर एक आदमी खिचड़ के चल रहा है उसको भी देख के चला। हमें वो चाहिए, हमें ऊना चाहिए जो गाड़ी पे चल रहा है और हेलो, हमें हेलो वाला नहीं चाहिए। तो रोजगार वाली सरकार चाहिए, शिक्षा वाली सरकार चाहिए, शिक्षा वाली चाहिए। हमें वो चाहिए जो आदमी सड़क पर चल रहा है उसके लिए भी। किन मुद्दों को लेकर के वोट डाली है आज इन्होंने? आज इनसे पूछेंगे। सबसे पहले इनसे नाम जानना चाहेंगे। बहन जी, क्या नाम आपका? जयवीरी। जयवीरी। बहन जी, आप ये बताओ कि किन मुद्दों को लेकर के आपने वोटिंग की आज? इन मुद्दों को लेकर वोटिंग की है। एक तो महंगाई कम होनी चाहिए, और बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, और बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए जी। तो बदलाव चाहती हो? हाँ। बदलाव चाहती हो। हाँ। बहन जी, आपका क्या कहना है? यही कहना हमारा भी। क्या कहना है? किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग की आपने? महंगाई तो कम होनी चाहिए। महंगाई ज्यादा है? हाँ, महंगाई ज्यादा, अच्छा, थोड़ी कम होनी चाहिए, और बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए और शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को। राशन नहीं चाहिए?
ना राशन वासन की इतनी वो ना है, बच्चों को शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। राशन वाली सरकार नहीं चाहिए, ना तो रोजगार वाली सरकार चाहिए। रोजगार वाली सरकार चाहिए। तो बदलाव चाहते हो? हाँ, बदलाव चाहते हैं। तो राशन चाहिए बहन जी आपको? ना राशन नहीं चाहिए तो हमें, क्या चाहिए आपको? शिक्षा चाहिए बच्चों को। जी, तो बदलाव चाहते हो? हाँ, बदलाव चाहते हैं। कहाँ से हो? हमारे साथ ये भाई साहब है। भाई साहब वोट डालिए जी, डालिए जी। तो किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग किया आपने? महंगाई, एक तो महंगाई बढ़ रही है, ये रोजगार नहीं मिल रहा, परेशान है बच्चे, नौकरी नहीं मिल रही। तो बदलाव चाहते हो? बदलाव चाहते हैं जी, बिल्कुल बदलाव चाहते हो। बिल्कुल इस वक्त बदलाव हमारे चाहते साथी भाई साहब हैं और ये वोट डाल करके आए हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि 2024 के चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं। राहुल की सरकार चाहते हैं, मोदी जी की सरकार चाहते हैं, या बदलाव चाहते हैं। आइए इनसे जानेंगे। सबसे पहले इनका नाम जानना चाहेंगे। भैया नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम अर्श है। अर्श भाई, ये बताओ कि आज वोटिंग है, मतदान चल रहा है, और किन मुद्दों को लेकर के आपने वोटिंग की है? जी, हमने तो इस वजह से डाली थी वोट, के नाम है सबको रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा चाहिए, हम तो यही चाहेंगे जी। और हमने कांग्रेस को वोट। प्रधानमंत्री का चुनाव है यानी कि, तो आप किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग की आपने? हमने एक तो बेरोजगारी के लिए और बच्चों की शिक्षा के लिए, इनका भविष्य बनाने के लिए, आगे के लिए, इसलिए वोटिंग दी है। तो क्या लगता है आपको बदलाव होगा? अब हाँ, हो सकता है बदलाव। देखो अम्मा, क्या नाम आपका? संतोष। वोट डालिए हैं आप? हाँ, गेरिया भैया। अच्छा, तो अम्मा ये बताओ कि आज मतदान हो रहा है पूरे भारत देश में, और प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो किसको वोट डाल कर रही है? किस मुद्दे को लेकर के वोट डाली आपने? भैया, मैं अपने मुद्दों को लेकर गई हूँ। हाँ। और अपना ऐसा है कि हमारे उनको अपने काम अपना बढ़िया काम धाम होना चाहिए। अमित राणा। अमित राणा जी, ये बताओ कि आपने आज वोटिंग की है, किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग की है? हमारे लिए तो दो ही मुद्दे बहुत है, 370 धारा हटेगी कश्मीर से, और दूसरा राम मंदिर बन गए, इतनी बहुत है राजपूतों के लिए और हिंदुत्व के लिए। इसलिए मोदी सरकार को तो कोई रोक ही ना हो, तो मोदी सरकार तो बनेगी। इनसे हम जानेंगे ये किन मुद्दों को लेकर के इन्होंने मतदान किया है। सबसे पहले हम इनसे नाम जानना चाहेंगे। बहन जी, क्या नाम आपका? नाम है सरिता। सरिता जी, आप ये बताओ कि आज आप वोटिंग करके आई हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के आपने मतदान किया आज? वोटिंग हमने कराया बच्चों के लिए, शिक्षा अच्छा हो, शिक्षा के प्रति हमें बच्चों का आने वाले समय में सबके लिए रोजगार अच्छा हो। रोजगार चाहिए हमें, ये नहीं है कि राशन, ऐसा कुछ नहीं, सब चीज़ के आगे बढ़ते हुए हमें सबके लिए रोजगार हो। तो राशन वाली सरकार नहीं चाहिए आपको? राशन वाली सरकार नहीं चाहिए हमें। तो कौन सी सरकार चाहिए आपको? हमें शिक्षा, रोजगार, ये सरकार चाहिए जो आगे आने वाले समय में हमें रोजगार दे, शिक्षा दे। में मौजूद है हमारे साथ ये कुछ लोग हैं। इन लोगों से हम जानेंगे कि 2024 के चुनाव में ये किसकी सरकार चाहते हैं, राहुल या मोदी। आज मतदान का दिन है, इनसे हम जानेंगे, ये वोटिंग करके आए हैं, किन मुद्दों को लेकर के इन्होंने वोटिंग किया। भाई साहब, क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर अहम लईक धौलाना से। जी, वोट तो जो है काफ़ी लोग बाग उत्साहित हैं हमारे धौलाने के। जी, तो किन मुद्दों को लेकर के आपने वोटिंग की है? देश विकसित है, लोगों के काफ़ी लोग जो है अपने कार्यों से जो है संतुष्ट हैं। जिन लोगों से संतुष्ट हैं वो काफ़ी इस सरकार। तो क्या लगता है आपको बदलाव होगा? ये तो देखिए अभी वोटों के ऊपर निर्भर है, जैसे ही पेटी खुलेंगी उस सब पर मतगणना के ऊपर है, मतगणना के बाद ही पता लग पाएगा। जी, तो किसकी सरकार चाहते हैं आप? सरकार सब, किसी की भी सरकार आओ, जिसको जनता चुन देगी वही सरकार आएगी। तो किन मुद्दों को लेकर के आपने वोटिंग की है? वो विकास खूब हो रहा है, रोड बन रहे हैं, देश विकसित हो रहा है, राशन खूब बढ़िया बट रहा है। तो राशन वाली सरकार चाहिए, रोजगार वाली सरकार चाहिए? राशन भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, दोनों चाहिए। रोजगार नहीं चाहिए, राशन चाहिए। हमारे साथ मौजूदा प्रधान भी हैं धौलाने से, इनसे भी हम जानेंगे कि 2024 के चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं, और आज मतदान का दिन है, इन्होंने किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग की है। प्रधान जी, क्या नाम आपका? अतीक अहमद, ग्राम प्रधान। आज मतदान हो रहा है, किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया है आपने? मतदान तो ये है कि देखिए, मत का तो पेटी के अंदर बंद है, अब जब ये खुलेगा जब भी पता लगेगा। देखो, अब किसी के मन की क्या कह सकेंगे, किसने किसको दिया मत। तो क्या लगता है आपको? भाई ये तो जब भी बताएंगे, 4 जून को पता लगेगी, देखो किसकी क्या होगा। तो आप ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर के आपने वोटिंग की है? रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, या जो फ्री में अनाज मिल रहा है उसको लेकर के, महंगाई को लेकर के? नहीं, ऐसा है, शिक्षा है और आपके रोजगार भी है, और आपके सुविधा सारी जो है सुविधाजनक मामला है, उसी के लिए करा हमने। तो क्या लगता है आपको बदलाव होगा? ये जनता बताएगी।
तो आपने किस क्या बहन जी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि 2024 के चुनाव में ये किसकी सरकार चाहते हैं, राहुल या मोदी जी या गठबंधन, और इन्होंने आज मतदान किया है। इनसे हम जानेंगे किन मुद्दों को लेकर के इन्होंने मतदान किया है, सारी बातें इनसे जानेंगे। बहन जी क्या नाम है आपका? राधा। राधा जी, आप ये बताइए, आप वोट डाल करके आई हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया है? हमारे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए जी। तो इस मुद्दों को लेकर के आपने वोटिंग की है? हाँ जी। तो क्या बदलाव होगा? नहीं बदलाव नहीं होगा। चलो इनसे भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब वोटिंग करके आए तो क्या मुद्दे हैं आपके? जी, मुद्दे वही हैं, बस शिक्षा का और रोजगार का। जी, तो क्या लगता है आपको? लगता है कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है और दोबारा 2024 में माननीय मोदी जी। धौलाना के सोलाना गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर मतदान चल रहा है। ये बहन जी मतदान करके आई हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि 2024 के चुनाव में किसकी सरकार चाहती हैं, राहुल की सरकार चाहती हैं, मोदी जी की सरकार चाहती हैं, और किन मुद्दों को लेकर के इन्होंने आज मतदान किया है। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। बहन जी क्या नाम आपका? काजल शर्मा। काजल शर्मा जी, ये बताइए कि आप आज आपने मतदान किया है, तो किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया है? मैंने जो मतदान किया वो अच्छे एजुकेशन, अच्छे व्यवहार, अच्छी मतलब सिक्योरिटी की, आजकल की जो पॉपुलेशन है उसको सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है, उनको ऑक्यूपेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ पर्सन बेरोज़गार घूम रहे हैं, और ख़ास तौर पर एजुकेशन सिस्टम को लेके ज़्यादा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में बहुत पंगे थे जो अब आके बहुत सुधर गए हैं, और हम चाहते हैं कि आगे वो सुधरे ही रहेंगे। जी, क्या लगता है आपको बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होगा, क्यों नहीं होगा। जब मोदी गवर्नमेंट ने अब तक बदलाव किया है तो आगे भी ज़रूर करेगी। तो क्या रोजगार मिलेगा? रोजगार भी जरूर मिलेगा। तो अगले देश का प्रधानमंत्री कौन होगा 2024 में? हमारी इच्छा तो मोदी जी है कि मोदी जी। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि मोदी जी जीते। मोदी जी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे वो मोदी जी? जो अच्छे काम होगा तो मोदी जीतना चाहिए। अच्छा, देश के लिए बहुत कुछ किया इन्होंने जी। तो आज आपने मतदान किया है, वोटिंग की है सोलाने गाँव में स्कूल पर, तो किन मुद्दों को लेकर के आपने वोटिंग की है? मैंने ये वोटिंग करी कि देश की नारी सब सुरक्षित रहे, सभी अच्छे वो चलते रहे, बच्चे पढ़े, रोजगार मिले, कारोबार आगे चलते रहे। जैसी अब लेडीजों की सुरक्षा मिल रही, पहले इतने गंदे काम हुए वो सब सही हो रहे हैं जी। यही तो है। क्या लगता है आपको? मैं तो ये लगता है मोदी जी जीते। मतदान है, इनसे भी हम जानेंगे कि 2024 के चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं, राहुल या मोदी जी, और आज मतदान का दिन है। इनसे भी हम जानेंगे कि इन्होंने किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया है। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम जय भगवान शर्मा। जय भगवान जी, आप ये बताओ कि आज मतदान है, किन मुद्दों को लेकर के आज आपने मतदान किया है? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पर लेकर हम मतदान कर रहे हैं, और हम सरकार को बदलना चाहते हैं, क्योंकि सरकार कह रही है जबकि 400 पार, जबकि 272 भी अगर आ जाएंगे तो भी सरकार बन जाएगी। लेकिन ये संविधान को बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान खत्म करने की वजह से कह रही है 2/3 बहुमत हो जाएगा, और हम इस सरकार को मतलब आरक्षण को बदल देंगे, इस संविधान को बदल देंगे। ना आगे चुनाव होंगे ना कुछ होगा, ये लास्ट चुनाव मानिए, अब करो या मरो की स्थिति हमारे सामने, इसलिए हम इसको सरकार को बदलने के लिए हमने मतदान किया है। क्या देश की जनता का क्या मूड है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? अगला प्रधानमंत्री गठबंधन से होगा, ये तो उनका। धौलाना के सोलाना गांव में इस वक्त हम मौजूद है और हमारे साथ ये वोटर हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि 2024 के चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं। आज मतदान है और इन्होंने किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया है। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनू ठाकुर है जी। हमने विकास के नाम पे वोट देने का संकल्प लिया है, और हमारे साथ जितने लोग क्षेत्र के खड़े हैं, हम अब की बार तीसरी बार फिर से मोदी सरकार देखना चाहते हैं जी। विपक्ष का जो एजेंडा है देश तोड़ने का, जो इंडिया जो है, जो गठबंधन है जिन्हें अपना इंडिया नाम रखा है, उसने जो है ठगबंधन के रूप में उसने एक और काम किया है। वो चाहता है कि जो हमारे संपत्ति हम जो इकट्ठा कर रहे हैं, हमारी संपत्ति छीन के वो एक ऐसे वर्ग को देना चाहते हैं जो देश का लूटने का सदा उन्होंने काम किया। ऐसी सोच वालों के खिलाफ हमारी वोट जो है चोट का काम करेगी, और अब की बार हम फिर तीसरी बार से भाजपा सरकार लाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं और लोगों से भी हम जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। प्रधान जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन सिसोदिया है। आज मतदान हो रहा था, क्या कहना चाहोगे? मतदान देश के और समाज के विकास के नाम पे वोट डाली जा रही है, और मोदी योगी जी सरकार है, और दोबारा जनता जो उनको देखना चाह रही है देश। क्या लगता है अब की बार आपको? अब की बार मोदी सरकार, फिर मोदी सरकार। बिल्कुल। आपका क्या कहना है जी? बार बार मोदी सरकार, बार मोदी। यहाँ पर और लोग भी हैं और लोगों से भी जानकारी करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? अब की बार मोदी सरकार, अब की बार फिर मोदी सरकार, अब की बार फिर मोदी सरकार। ऐसा क्यों कह रहे हो भाई साहब आप? क्योंकि विकास और सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा है देश में, इसलिए हम चाहते हैं फिर एक बार मोदी सरकार फिर बने। बहन जी किन मुद्दों को लेकर के आज आपने मतदान किया है? मोदी जी सबको नाच दे रहे हैं, फ्री सबको,
और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब हैं जो आजकल धी बेटी की भी सुविधा है, जैसे मतलब अकेली दुकेली जा रही है रात बेरात सुरक्षित है, मतलब बेटी। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं बच्चे इनके लिए, पढ़ाई हमारे साथ ही भाई साहब यार, इनसे भी हम जानेंगे कि 2024 के चुनाव में ये किसकी सरकार चाहते हैं, राहुल या मोदी जी। आज मतदान है और मतदान के उपलक्ष्य में हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग की है। भाई साहब क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम डॉक्टर जसवीर सोलाना। जसवीर जी, आप ये बताओ कि आज देश का प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है और किन मुद्दों को लेकर के आपने वोटिंग की है? भैया बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहे, जैसे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, किसानों की भैंस गाय चुर जाती थी, आज वो दिक्कत नहीं है लोगों को। घरों में दिन दहाड़े चोरी होती थी, उससे जो दिक्कत वो खत्म हो गई है। बहन बेटी स्कूल जाती थी, उनको गुंडे उठा के ले जाए करे। अब भैया योगी बाबा की सरकार है तो आपके बार यहाँ छेड़ा है तो अगले 54 सालों को यमराज के दर्शन करवा देते हैं वो। इस वक्त हमारे साथ और भी लोग हैं और इनसे भी हम जानेंगे कि 2024 के चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं। आखिर आज मतदान का दिन है, इन्होंने किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग की है? भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिषेक सिसोदिया है। अभिषेक जी, आप किन मुद्दों को लेकर के आपने वोटिंग की है? सबसे पहले अगर हम आज मतदान करके आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, और हमारे सब शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, और जो आज हम मतलब मोदी जी का एक हमारा उनका देखें, उनके पिछले कार्यकाल से लेकर दोनों कार्यकाल में भारतीय जनमानस की एक रेपुटेशन बढ़ी है बाहर। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखें वो डेवलप हुआ है। हम बाहर जाते हैं अगर तो उसमें भी हमें ये समझ में आता है कि हाँ, एक भारतीय होने के नाते अगर हमारी सुरक्षा व्यवस्था उसको देखा जाएगा, हमें मतलब एक तरीके से हम बढ़िया सम्मान बढ़ा है भारत का देश विदेश में। और जिस तरह से सरकार चली, जो काम जो मुद्दे सरकारों ने पहले टाले रखे, उसके बावजूद इस सरकार ने परफॉर्म किया है। जो मुद्दे थे जो चुनाव में थे, जो इस बार इन्होंने प्रपोजल दिया है, इस तरह अगर मोदी सरकार तीसरी बार भी सत्ता में आती है तो जैसा मोदी जी ने कहा कि 70 वर्ष से उम्र के सभी लोगों को स्वास्थ्य जो भी उनका मेडिकल सब कुछ इलाज सब उनको फ्री कराया जाएगा। तो अगर ऐसी सरकार जो हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सभी पे ध्यान दे तो क्यों ना मोदी जी तीसरी बार रिपीट हो। आप किसकी सरकार चाहते हो? किन मुद्दों को लेकर के आपने मतदान किया है? शांति है देश के अंदर, सतयुग का पहरा है, चोर बदमाश जो धी बेटियों को छेड़ते हैं वो शांत हैं, इसीलिए हमें रात में दिन में कोई भय नहीं है और अपना खेती का काम करते हैं। हमारी फसल का सही दाम मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, और हमें क्या चाहिए? राजा को राज चाहिए, प्रजा को नाच चाहिए, हमको भरपेट मिल रहा है। आज हम किन मुद्दों को लेकर हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के गांव समाना में इस वक्त हम मौजूद हैं और 2024 के चुनाव को लेकर के यहां पर ये वोटर खड़े हैं। इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग की है। आइए 2024 के चुनाव के बारे में पूछते हैं, इन्होंने किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग की है। बहन जी क्या नाम है आपका? वेदवती जी, आप ये सुनाइए, बताइए कि किन मुद्दों को लेकर के आपने वोटिंग की है? रोजगार बच्चों को, बच्चे नहीं ढोलते रहते, या गांव का माहौल ज्यादा खराब है, दारू वारू पी रहे हैं, और जब कमाते ना तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं और लोगों से भी जानते हैं। यहाँ पर हमारे भाई साहब हैं, इनसे भी जानेंगे कि 2024 के चुनाव में ये किसकी सरकार चाहते हैं, राहुल या मोदी, और 2024 के चुनाव में इन्होंने किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग की है। आइए भाई साहब से जानकारी करते हैं। पहले इनका नाम जानना चाहते हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? प्रवीण कुमार जी। और परिवार बढ़िया है? आज मतदान का दिन है और आपने किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग की है? बस शिक्षा और सुरक्षा जी और विकास जी, तीनों पे लिए। तो अब की बार क्या लगता है आपको? करीब करीब बेहतर सभी हैं, लेकिन जो है शिक्षा और एक रोजगार जी। तो क्या लगता है आपको अब के बदलाव होगा? हाँ, बदलाव की उम्मीद है। तो किन मुद्दों को लेकर के आपने मतदान किया है? भाई यही शिक्षा और इसमें रोजगार में रोजगार ज़्यादा हो, बच्चों को रोजगार मिले, शिक्षा का प्रावधान सही हो। महंगाई? हाँ, महंगाई तो चलो चलती रहती है, महंगाई के क्या। तो जैसे भारत देश में अनाज दिया जा रहा है, गरीब लोगों को राशन दिया जा रहा है, तो राशन चाहिए, रोजगार चाहिए? रोजगार, ये तो बेकार की चीज़ है सब जी, ये तो रोजगार की चीज़ है, बंद होनी चाहिए। तो राशन नहीं चाहिए आपको? नहीं, राशन नहीं चाहिए। राशन कौन खावे बताओ? तो क्या चाहिए फिर आपको? भूखे मर रहे हैं, क्या चाहिए? राशन तो सब बेचे जाते हैं। बेरोजगारी और शिक्षा जी, दोनों। तो आने वाला भविष्य में जो 2024 के चुनाव में अगला देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी जी। मोदी जी। आपका क्या कहना बाबा? आ जाओ आप आ जाओ। बाबा आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है जो इन्होंने कही है भाई साहब ने। क्या कही है भाई साहब ने? भाई साहब ने यही कही है कि ये जो हमें तो रोजगार और वो चाहिए, राशन वासन की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ। तो बाबा आज जो तुमने वोटिंग की है, मतदान करके आए हो केंद्र पर, तो किन मुद्दों को लेकर के आपने चुनाव और मतदान किया है? इन्हीं को करा है कि हम तो जो ये चाह है कि ये गरीबों को राशन दे रहे हैं, कि हमें काटने को, खेत काटने को भी नहीं मिल रहे, इनका पेट भरा हुआ।
इनका पेट भरा हुआ, इनको राशन नहीं है, ये कैब काटने जा रहे हैं फिर ये। तो बाबा ये बताइए कि 2024 के चुनाव में जो अगला प्रधानमंत्री होगा, कैसा प्रधानमंत्री होगा वो बढ़िया ही होना चाहिए। बढ़िया कैसा प्रधानमंत्री होगा? ऐसा होना चाहिए जैसे मोदी। मोदी। तो मोदी जी के राज में कानून व्यवस्था कैसी है? बढ़िया। बहन बेटियां सुरक्षित हैं? हाँ, बहन बेटी सुरक्षित है। निफराम सोमय खुली की बात। अच्छा। हाँ। तो वोट किसे किए आपने? हमने मोदी को दी है। तो मोदी जी को चाहते हो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना? हाँ। मोदी जी को चाहते हो? पक्का। चलो, यहाँ पर एक भाई साहब हैं और भाई साहब से भी हम जानकारी करेंगे वो किसके बारे में कहना चाहते हैं। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल राजपूत। और वोटिंग जो की आज आपने, किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग की है? सबसे ज्यादा सुरक्षा के मुद्दे से जी, और विकास के मुद्दे से। और सुरक्षा और विकास एक मेन मुद्दा है, बाकी तो सब है ही जो तो है। क्या लगता है अब की बार आपको? अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार जी। अब की तो बार कानून व्यवस्था कैसी रही मोदी राज में? योगी राज में तो बेहतरीन है, एक नंबर की है। और सभी राज्यों को देखते हुए यूपी में तो एक नंबर की है। तो 2024 में कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा? ये तो एक पल्ला अकेला ही है, सिर्फ मोदी है और कोई है ही नहीं। राहुल जी कह रहे हैं कि अब की राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल जी हैं, बस वो जी रहे हैं, वो ही अच्छा है जी। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अच्छी बात है। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे? जी बिल्कुल। जी, आपका क्या कहना है भाई साहब? अब की बार भी मोदी सरकार ही आएगी। क्यों आएगी मोदी सरकार? सुरक्षा सबसे मेन मुद्दा है, सुरक्षा। रात में 12 बजे आ जाओ, 1 बजे आ जाओ, 2 बजे आ जाओ, किसी भी टाइम कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले दिक्कत थी, जब मर्जी आए कहीं लूट ले, अब कोई मिलता ही ना रास्ता में। अच्छा। धड़े मैदान जहाँ धड़े मैदान में। तो अब कर राहुल गांधी कह रहे कि सरकार हमारी बनेगी। राहुल गांधी तो जी रहे हैं, वो जीते रहे, बस मोदी ही राज आना है और मोदी जी ही रहेंगे। राहुल जी कह रहे हैं कि मोदी जी तो राशन देते हैं, राशन के अलावा और कुछ नहीं देते, रोजगार नहीं देते। ऐसा है, अब की बार जो है राशन बंद होना चाहिए और रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को। इस वक्त हम समाने गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ ये कुछ लोग हैं, इन लोगों से हम जानना चाहेंगे 2024 के चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं, राहुल या मोदी जी। और आज मतदान का दिन है, इनसे हम सारी बात जानेंगे। इन्होंने मतदान के दिन इन्होंने किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया है। सबसे पहले इनका नाम जानना चाहते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? ओमवीर सिंह। ओमवीर जी, परिवार में बढ़िया सब? आज बढ़िया। तो ये बताओ, आज मतदान का दिन है तो आपने किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया है? हमें जी कोई मुद्दा ना चाहिए, हमें तो चोरी डकैती बंद है, बीजेपी सरकार में सुख शांति है, बस हमें ना चाहिए कोई मुद्दा होता, हमें तो बस सुख शांति चाहिए। हम जानेंगे कि 2024 के चुनाव को लेकर के आज मतदान का दिन है, किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया जा रहा है। समाने गाँव में इस वक्त हम मौजूद है। भाई साहब क्या नाम है आपका? लोकेश सिसोदिया। लोकेश जी, और परिवार बढ़िया है? बिल्कुल सब। मतदान क्या है आपने? मतदान कर दिया जी। दिखाओ आपके कहाँ है। तो ये बताइए आप किन मुद्दों को लेकर के आज आपने वोटिंग की है? शिक्षा, विकास, रोजगार और हर प्रयासों पर मैंने मतदान किया है भाजपा सरकार को। बाबू जी क्या नाम आपका? मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, मैं समाने का रहने वाला हूँ जी। और आज जो वोटिंग किया है हम लोगों ने, अधिकतर हमारे गाँव वासियों की तरफ से मैं बता रहा हूँ, ये गांव पहले से बीजेपी का था और आज भी बीजेपी का है। और वोटिंग परसेंटेज हमारा मेरे ख्याल से इस टाइम 60 के करीब में। मोदी जी ने वो काम किए हैं, वर्ल्ड में मोदी जी का डंका बोलता है। क्या डंका बोलता है? अरे किसी के पैर छूने कोई राष्ट्र अध्यक्ष आया मोदी जी के, हम दे रहे टेलीविजन पे पैर भी छू रहे हैं दूसरे देश के लोग। कुछ तो खूबी है मोदी जी में। मोदी जी ने आज इंडिया को सर्वोपरि सबसे ऊंचे स्थान पर ले गए। उनकी विदेश नीति इतनी सफल है कि किसी और की नहीं है। और उन्होंने अपने यहाँ 2 मुद्दे तो ऐसे करे हैं, एक धारा 370 जो आज तक कोई ना हटा पाया, ना हटाने के मूड में थे, और राम मंदिर का मुद्दा 500 वर्ष पुराना है, जो कि इनकी गवर्नमेंट के अंतर्गत हुआ है। और इनके शासनकाल में आज हर आदमी अपने आप को सुरक्षित और किसी को कोई समस्या नहीं है। सबका साथ सबका विकास वो मोदी जी के ही शासन में हुआ है और किसी के शासन में नहीं हुआ। 50 वर्ष कांग्रेस ने शासन किया है, लेकिन कभी ऐसे ज्वलंत मुद्दे उन्होंने उठाए ही नहीं। आज आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। आज तक किसान की किसी ने नहीं सोची। 2000 रुपये किसान को
केवल मोदी जी के शासनकाल में ही मिलते हैं। और केसीसी किसान सरमाएदारों के धोरे जाकर पैसे 5 के ब्याज पे, 3 के ब्याज पे, 10 के ब्याज पे लाता था, तब खेती करता था। आज 2% पे, बल्कि 1% पे ही पैसा मिलता है 3 लाख रुपए तक। ये जितनी सोसाइटी हैं वो सारी सोसाइटी 1% पे ही चल रही हैं। किसान को बीज खाद उसके दरवाजे पे मिल रहा है। आज किसान जो है मोदी जी की वजह से आ गया है और आत्मनिर्भर हुआ है। के लिए आज मतदान किया जा रहा है। भैया बात एक और है, देखो ये कहावत है, चाहे जमाना खिलाफ हो, चलेंगे उसी रास्ते को जो सीधा और साफ हो। जी। हम तो गठबंधन के आदमी हैं, कांग्रेस के आदमी हैं और कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट करना चाहते हो कांग्रेस पार्टी को? सपोर्ट कर रहे हैं कि इस मोदी जी ने संतरी को मंत्री बना दिया और मंत्री को संतरी बना दिया। आज थाने में जाओगे तो क्या है, वो हमारे संतरी हैं, लेकिन मंत्री की ड्यूटी पुलिस वाले निभा रहे हैं। आज किसी भी नेता की थाने में कहीं चल नहीं रही है। यदि कोई मोटरसाइकिल भी पकड़ जाए किसी लड़के की, तो बीजेपी का नेता, जिला अध्यक्ष उस मोटरसाइकिल को छुड़वा नहीं सकता। आज जो है गोरख धंधा दलाली का पुलिस वाले खुले सरेआम कर रहे हैं। यानी कि भाजपा के नेताओं का कोई डर नहीं है। बहन जी की भी सरकार थी पिछली बार, लेकिन जिला अध्यक्ष वो पावर थी, यदि उन्होंने फ़ोन कर दिया तो अधिकारी सुनता था। आज भाजपा के कार्यकर्ता की, भाजपा के नेता की थाने में कहीं चल नहीं रही है। ना जायज़ बात मानी जा रही है, ना जायज़ तो बात की बात है। और जितनी भी वेलफेयर स्कीमें समाज से जुड़ी हुई, समाज कल्याण विभाग से, श्रम विभाग से, सारी बंद हैं। अब मान लीजिए कोई गरीब आदमी अपनी कन्या की शादी करना चाहता है, वो जाए श्रम विभाग में कोई लाभ लेने के लिए, तो भाजपा सरकार में जितनी भी वेलफेयर स्कीम है सबके ताले बंद हैं। जी। और वो वाली बात है कि एक उस पिक्चर का डायलॉग है, लड़का तो बहुत बढ़िया बस शराब पीवे और कोई कमी ना। दोबारा बोलो ना, लड़का बहुत बढ़िया जुआ खेले और कोई कमी ना। भाजपा सरकार बढ़िया पर गरीब के काम आवे ना, वैसे बहुत बढ़िया। गरीब के काम आने वाली ये सरकार नहीं है। और इस देश में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, राजपूत के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। और इससे तो हम चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बने। और गठबंधन गांव में मौजूद है, हमारे साथ ये वोटर हैं, इन्होंने वोट डाली है। किस संबंध में वोट डाली है, क्या मुद्दे हैं इनके 2024 के चुनाव को लेकर के, आइए हम इनसे जानकारी करते हैं। सबसे पहले इनका नाम जानते हैं और ये किसकी सरकार चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर के इन्होंने वोटिंग की है। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम ओमेंद्र तोमर है। ओमेंद्र जी, और परिवार में बढ़िया हैं? सब सही है। आप बताइए। आज वोटिंग हुई है, मतदान हुआ है, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोटिंग की है? देखिए, आज जो मैंने अपना मतदान किया है, अपने परिवार का, अपने मित्रगण का, अपने ग्रामवासियों का जो मतदान कराया है, वो मैंने ये कह के कराया है कि आप वोट किसी को भी दो, परंतु हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे और अन्य जो काम चल रहे हैं, जो गलत तरीके के काम हैं, उन पर रोक लगाई जावे। और शिक्षा पे इतना जोर दिया जाए, जो सरकारी स्कूल आज बंद किए जा रहे हैं उन सरकारी स्कूलों को चलाया जाए। और प्राइवेट संस्था जितनी भी हैं उन पर अंकुश लगाया जाए। क्योंकि कोई व्यक्ति तो अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, कोई व्यक्ति अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है। लेकिन इन 10 सालों में ये हुआ है कि सारा सब कुछ प्राइवेटाइजेशन पे लागू कर दिया गया है, जबकि प्राइवेटाइजेशन में आम जनता को लाभ की जगह हानि हो रही है। क्योंकि सरकारी स्कूल में तो फीस जाती है 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया तक बच्चों की पढ़ाई के लिए। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में बस का खर्चा अलग होता है, वहाँ का स्कूल का जो बच्चों की देना पड़ता है हमें पारितोषिक मास्टरों को, तो वो कम से कम 1000 से 1200 के बीच में होता है। इससे कम छोटे से छोटे स्कूल में प्राइवेट में फ़ीस नहीं है। फ़ीस का मानक इतना बढ़ गया है, चाहे फ़ीस किसी भी तरीके की हो, थाने हो, दीवाने हो, तहसील हो, आम आदमी का काम इन तक ही पड़ता है, तो वहाँ पर भी उनसे जायज़ काम के भी पैसे लिए जाते हैं और जब वो काम किया जाता है। तो आज भाजपा की सरकार जो थी उसमें इतनी निरंकुश हो गया था शासन और प्रशासन कि अपनी जिम्मेदारियों को भूल के और रिश्वतखोरी पर लागू हो गया था। क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, अभी आपने देखा है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मामला था, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, उसमें सब में जो चंदा आया उससे भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए जो है उन्होंने मजबूत करना चाहा था। लेकिन ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया,
तो वहाँ से जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिर अंकुश लगाया, क्योंकि भाजपा वालों ने जिन जिन लोगों को ठेके दिए थे, चाहे वो परिवहन के हों, चाहे वो शिक्षा के हों, या रोजगार के हों, या किसी भी मामले के हों, या कंस्ट्रक्शन विभाग के हों, उनमें जो है उन्होंने एक ऐसी नीति अपनाई, इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर उन्होंने चंदा लिया और चंदे को बना दिया पार्टी के नाम पे धंधा एक तरीके से। और ये गलत हो रहा है, क्योंकि जो है देश के कुछ ही व्यक्ति हैं जो भाजपा के मित्र हैं, उनका ही भाजपा जो है पैसा माफ़ करती है और उन्हीं को लोन देती है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक गरीब आदमी पे, अगर वो किसान है और उसने अपनी खेती पे अगर क्रेडिट कार्ड बनवा लिया या कृषि लोन ले लिया, तो उसका लोन माफ़ नहीं किया जाएगा। लाख रुपया, 50,000 रुपया उसका माफ़ नहीं किया जाएगा, उस पर ब्याज जोड़ा जाएगा और उस गरीब को जो है इतना सताया जाएगा कि उसको देना ही पड़ेगा वो पैसा। और जबकि मोदी जी ने अपने सहयोगियों को इतना धन वितरण कराया है बैंकों से, जो गरीब आदमियों की पूंजी थी ना, जो देश की अर्थव्यवस्था की पूंजी थी, उसे अपने लोगों में बांट दिया। चाहे वो प्रेस रिपोर्टर हो, या अडानी हो, या अंबानी हो, या कोई भी ग्रुप हो ऐसा, उसमें जो है इन्होंने उस पैसे को बांट दिया है, जिसकी वजह से आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही डामाडोल हो चुकी है। जैसे 2024 का चुनाव का मतदान हो रहा है, तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? देखिए, ये इंडिया एयरलाइंस पे तय करेगा कि अगला देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। मेरे मत के अनुसार तो एक पढ़ा लिखा और सुयोग्य व्यक्ति ही होना चाहिए, कोई झूठा व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री थे हमारे नरेंद्र मोदी जी आज से पहले, तो अब ऐसा प्रधानमंत्री ना हो कि मैं काला धन लेके आऊँगा, जो गरीब जनता में बांटूंगा, 15-15 लाख रुपए दूंगा, नोटबंदी में इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो है देश में से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। जो खुद भ्रष्ट हो वो क्या भ्रष्टता खत्म कर सकता है? उनके राज में शासन प्रशासन ने ऐसी लूट मचाई, आपने तहसील धौलाना में देखा हो, अन्य जगह देखा हो, उनके लोग भूमाफियाओं का काम कर रहे हैं। जो भाजपा, क्या लगता है आपको अब की बार बदलाव होगा? हाँ, बदलाव की स्थिति है, क्योंकि जो भाजपा के भूमाफिया थे उन्होंने कई हजार बीघे ज़मीन खरीदी है, और कांग्रेस के राज में ही ऐसी सिर्फ कांग्रेस ही पार्टी है या अखिलेश जी की पार्टी है जिन्होंने रहने के लिए आदमियों को मकान दिए, परिवारों के ऊपर छत बनाने का काम उन्होंने किया। और जो गरीब व्यक्ति थे, जो भूमिहीन थे, कांग्रेस ने उन्हें पट्टे आवंटित कराए, जोत की भूमि दी गई, जिसकी वजह से लोग अपना अनाज किसान बो के खा रहे हैं। तो वो सब कांग्रेस की मेहरबानी है। तो क्या लगता है आपको, मोदी जी 10 साल से अनाज देने गरीब लोगों को, तो भारत देश की जनता कह रही है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे? देखिए, भारत की जनता जो कह रही है वो रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। आने वाले समय में, अभी तो ये द्वितीय चरण का मतदान है, मोदी जी के पंजे इसमें उखड़े हुए हैं, क्योंकि हर वर्ग का व्यक्ति जान चुका है कि जिस भेदभाव को मोदी जी फैला रहे थे, वो भेदभाव अब लोगों के मन से दूर हट गया है। हिंदू मुस्लिम के ऊपर राजनीति नहीं की जा सकती है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का मतलब है हम। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी ही क्या, कोई और भी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वो ना तो यहां से मुसलमानों को भगा सकता है, ना किसी और जाति को भगा सकता है। ये हम शब्द जो है, ये है और मैं को हिंदू मुस्लिम की एकता को जो है समझाता है। तो मोदी जी आएंगे या जाएंगे? मोदी जी का तो जाना स्वाभाविक है। इस वक्त हम लालपुर गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ ये वोटर हैं, इनसे हम जानेंगे कि 2024 के चुनाव में ये किसकी सरकार चाहते हैं। आज मतदान का दिन है, किन मुद्दों को लेकर के इन्होंने मतदान किया है, आइए हम इनसे सारी बातें जानेंगे। इनका नाम क्या है? भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा दिलशाद राणा। दिलशाद भाई, और परिवार बढ़िया है? सब बढ़िया है जी। आप और आज मतदान का दिन है, आपने किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया है? सबसे पहले तो रोजगार, हमारे रोजगार चाहिए हमें। रोजगार, बीजेपी सरकार इतनी वो है, भ्रष्टाचार है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये पब्लिक को ये समझती है, जो कि कोई कहीं भी पब्लिक को रोजगार नहीं है। अच्छा, हमने मतदान करा है सिर्फ कांग्रेस सरकार के लिए लाने के लिए जी। अच्छा, कांग्रेस सरकार में दो चीज, बीजेपी सरकार से दो समस्याएं हमें। एक तो ये बिगैर रोजगार, एक स्कूलों की शिक्षा, बच्चों की दवाई गोली ये मुफ्त नहीं। इनके बिना और चीज देखा जाए, ये राशन जो देते हैं ये लालच में देते हैं बीजेपी वाले। क्या लालच है? लालच ये हमें ये वोट देवें, पर इनका जो है वोट देने का अधिकार नहीं है बीजेपी को। हमें कांग्रेस लानी है, बीजेपी भगानी है।
ठीक ठाक है सब। कांग्रेस की क्या सब बढ़िया है? सब बढ़िया है और काम धंधा सब सही चल रहा है? फर्स्ट क्लास। तो भाई साहब आज हम आपके गांव में आए हुए हैं और मतदान भी हुआ है, तो देश का प्रधानमंत्री किसको चाहते हो? राहुल गांधी को जी। राहुल गांधी क्यों चाहते हो? राहुल गांधी की सरकार अच्छी है कांग्रेस की। कैसे सरकार अच्छी है? सरकार तो मोदी जी की अच्छी है। नहीं, कौन कह रहा? जातिवाद है। जातिवाद कैसा है? जातिवाद के अलावा है ही नहीं, तो पूर्ण विकासवाद की बात करें जब जातिवाद के पाकिस्तान ऐसा कर रहा है कोई वो मतलब जो जितने भी आज तक उन्होंने जितने भी क्या नाम जो पेट भरे सब क्या नाम वो उद्योगपतियों को भरे। बताओ गरीब को किसी को रोजगार दिया हो? मोदी जी 10 साल से राशन दे रहे हैं। ये 384 कंपनी प्रदूषण के नाम पे गाजियाबाद से के नाम जो निकाल दी गई। अब 384 कंपनियों में कितने बेरोजगार आदमी हुए हैं बताओ हमें। अब बताओ कोई नया मिल या नया कारखाना कहीं पे लगाया हो तो बताओ हमें। तो रोजगार नहीं दे रहे? नहीं, रोजगार नहीं दे रहे। घर में रोजगार दे रहे हो तो घर घर में क्या रोजगार दे रहे हैं बताओ? राशन भी तो दे रहे हैं। अजी खाली राशन से थोड़ी गुजारा होगा। सिलेंडर फ्री दे दिए और क्या? गैस सिलेंडर हमें पता क्या था फ्री है? तो कांग्रेस ने क्या दिया बताइए? हमें पता क्या था फ्री है कि ना? कांग्रेस ने क्या किया? घर में 350 रुपए का सिलेंडर था, अब 950 का है, 1280 का है। बताओ तो कांग्रेस ने क्या किया भाई साहब? कांग्रेस ने बहुत करा। 75,000 करोड़ रुपया कांग्रेस ने किसानों का माफ करा। और ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, इसमें केजरीवाल बढ़िया, अखिलेश बढ़िया, राहुल बढ़िया, और जितने भी इससे में जुड़े हुए हैं इंडिया गठबंधन से सब बढ़िया है। बताओ ये सब बेकार हैं? सब बेकार हैं कि कैसे बेकार हैं? ये बेकार ऐसे हैं कि ना इनकी क्या नाम सिर्फ ये अपनी नीति है, जो अपने जो इनमें मन में आता है जो भी डिसाइड करते हैं। एक तो रात को करते हैं, पब्लिक के सामने इनके आने की हिम्मत नहीं इनके अंदर, क्योंकि जो आम जनता के बीच में खड़ा होगा जो उनकी सुनेगा, जो जनता जनार्दन होती है, अब जनता जो वोट दे रही है वो विकासवाद पे दे रही है। अच्छा। कि ये विकास लाएंगे, नई के नाम फैक्ट्री लगाएंगे, नए कारखाने लगाएंगे, पब्लिक को रोजगार मिलेगा। बताओ इस सरकार में अगर किसी ने का नाम कोई नया कारखाना, नई फैक्ट्री, नया कहीं कुछ भी कराओ, सुनो जितने में कि ये जो ग्रामीण बस सेवा चली ही गाँवों से, ये भी क्या नाम जो ये जितनी भी 100 नंबर की जो मोदी की गाड़ी ये भी अखिलेश ने दी ही। और सरकार ने जो बड़े अच्छे काम करे अखिलेश सरकार ने, हम भी अगर कहने लगे ये तो है कि एक दूसरे पे छींटाकाशी करते रहते हैं। भाई साहब मोदी सरकार में, भाजपा की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं और मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास किया है। सबको पता है महिला कितनी सुरक्षित है, सबको पता है, पब्लिक के नाम जो सब जानते हैं क्या नाम, सबको पता है कितनी सुरक्षित है महिला। तो ये सब उन्नाव में, ये नाम अलीगढ़ में, ये नाम ये बुलंदशहर में जितने भी हो सब मोदी सरकार में तो हो रही है जो भी हो रहा है। अब मैं क्या कहूँ अपनी जबान से। भाई साहब मोदी जी अब की बार कह रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तीसरी बार ना, ये 3 बार प्रधानमंत्री, दो बार बना के पब्लिक थप गई। जो खानों के हम थैला लेके आए, थैला लेके चले जाएंगे या सबके हाथ में कटोरा दे जाएंगे। तो भाई साहब 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? देश का प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी बनेगा? हाँ बता देंगे। सरकार चाहते हैं राहुल या मोदी जी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरण सिंह है। चरण सिंह जी, और परिवार बढ़िया है? हाँ बढ़िया। आज मतदान का दिन है, किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया है? हमारे तो मुद्दे यही हैं, सरकार साफ शुद्ध हो और ये पहले से ही चली रहा है, गंदगी फैला रहे दुनिया भर की पार्टी, महंगाई और एक यही सरकार है जो ठीक ठाक काम चला रही है। कौन सी सरकार है? मोदी सरकार। मोदी सरकार क्या काम किया 10 साल में? काम तो सारे ही कर दिए, लैट्रिन बनवा दी सबके घर में, गैस भी दे रहे हैं, पेंशन भी दे रहे हैं, और रास्ते खरंजे रोड, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। गुंडागर्दी तो खैर चली ही गई योगी के राज में। तो काम तो कांग्रेस ने पार्टी ने बहुत किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किए हैं? 70 साल में बहुत काम करे जो है उस टाइम में जब कांग्रेस की सरकार आई तो ये अलाव कर दिया कि साल भर में जो 6-7 सिलेंडर ही मिलेंगे। अब सिलेंडर की कमी होगी, अब कितने ही ले लो, जितने चाहिए। तो क्या लगता है आपको बदलाव होगा? बदलाव तो चल ही रहा, पीछे सब चल रहा, आगे और हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा आगे? सारे ही काम होंगे, जो थोड़े बच रहे हैं वो अब हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम करे। कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी काम नहीं करे, झूठ बोलने के अलावा और अपना घोटाले के अलावा कुछ नहीं करा। मोदी जी 10 साल से राशन दे रहे केवल। हाँ 10 साल से देने, 5 साल को और बढ़ा दिया फिर। तो राशन चाहिए, रोजगार चाहिए? रोजगार भी मिल रहे हैं, सभी चीज मिल रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपको रोजगार भी देंगे और सरकार हमारी बनेगी। राहुल गांधी तो झूठ बोलते ही रहे, वो तो हर साल ही कहें हर योजना में, और कुछ भी होता नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारे साथी भाई साहब हैं, इनसे भी हम जानेंगे तो ये किन मुद्दों को लेकर के वोट करके आए हैं। भाई साहब क्या मुद्दा है आपका?
मोदी का ही मुद्दा है जी, असली मोदी की गारंटी है बस। मोदी गारंटी। बस बस। तो प्रधानमंत्री कौन होगा अब की बार? मोदी। बहन जी आपका क्या कहना है? मोदी। मोदी। इस वक्त समाने गांव में हमारे साथ मौजूदा प्रधान हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि 2024 के चुनाव में ये किसकी सरकार चाहते हैं। और आज मतदान का दिन है और मतदान के दिन इनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर इन्होंने मतदान किया है। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। प्रधान जी क्या नाम आपका? अमित प्रधान समाना। अमित जी ये बताएं क्या आप किन मुद्दों को लेकर के आज मतदान हो रहा है पूरे भारत देश में, और किन मुद्दों को लेकर के आपने मतदान किया है? मुद्दे यही हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ा है जब से मोदी सरकार आई है, और जो है रोजगार भी काफ़ी मिला है लोगों को जो शिक्षित लोग हैं। और फिर सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मोदी सरकार में जो शांति व्यवस्था बनी रही है, दी बेटी सब सुरक्षित हैं, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने चुनाव में मतदान किया है। और आगे भी हमें उम्मीद है कि मोदी जी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से 400 पार की सरकार बनेगी। तो क्या लगता है आपको बदलाव होगा? बदलाव मुश्किल है। तो हो गया। मुश्किल है। हाँ। तो 2024 के चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। हाँ जी।